हेलो एवरीवन, वेलकम टू दृष्टि जीके पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तिरंगा टेस्ट सीरीज़ का पार्ट 3, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेशन है। ये दोस्तों आपको सभी एग्ज़ामों में हेल्पफुल रहने वाली है वीडियो। तो दोस्तों, टेस्ट आप ज़रूर दिया कीजिए ताकि आपका नॉलेज और भी बूस्ट हो। बेसिकली ये दोस्तों यूज़फुल रहेगा आपके एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस, सीडीएस, डिफेंस, बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। हम इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप उनको भी इजीली देख पाएंगे। चलिए फिर शुरुआत करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, उम्मीद है आप सभी ने दिया होगा, तो जो राइट आंसर होगा वह है कनाडा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपसे निर्यातक देश पूछा है, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा निर्यात करता है विश्व में निकेल का, तो वह करता है कनाडा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। और आप भी इन 25 प्रश्नों में से जितने का आंसर दो वो नीचे कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर करिएगा, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, अफ्रीका। ठीक है, तो अफ्रीका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा, उस विश्व संस्था का नाम बताएं जो 1920 में तो स्थापित की गई थी, है ना, और 1946 में भंग कर दी गई थी। तो 1920 में जिसे स्थापित किया गया हो और 1946 में भंग कर दिया गया हो, तो ये कौन सी संस्था थी? तो ये थी दोस्तों आपकी लीग ऑफ नेशंस, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, लीग ऑफ नेशंस, जो कि ये एक संस्था थी जिसे 1920 में तो स्थापित किया गया था और 1946 में इसको भंग कर दिया गया था। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे सभी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, हम उसी पैटर्न पे आधारित आपके लिए टेस्ट बनाते हैं। नेक्स्ट होगा, विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कौन सा है? तो दोस्तों, जो विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन है वह है आपका, राइट आंसर हो जाएगा चीन का तेज टेलीस्कोप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन का तेज टेलीस्कोप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट होगा, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो विश्व का जो सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है वह हो जाएगा रूस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर नहीं, भारत होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो भारत, जो कि दोस्तों भारत में सबसे मतदाताओं वाला देश है अपना प्यारा भारत, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत। नेक्स्ट होगा, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? तो दोस्तों, जो पृथ्वी है हमारी उस पर कुल कितने महाद्वीप बसे हुए हैं? तो ये हो जाएंगे आपके 7। ठीक है, पृथ्वी पर जो महाद्वीप हैं उनकी कुल संख्या है 7। नेक्स्ट होगा, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो ये होगा आपका रूस। ठीक है, जिसने दोस्तों कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, तो सबसे जो प्राचीनतम धर्म है वह कौन सा है जो अभी तक अस्तित्व में है? तो ये है दोस्तों हमारा सनातन धर्म। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, जो कि ये एक प्राचीन धर्म है और जिसका प्रचलन आज भी अस्तित्व में है, सनातन धर्म का। नेक्स्ट होगा आपका, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो जो वर्ल्ड की दोस्तों प्रधानमंत्री बनी थी वह कौन बनी थी? तो ये बनी थी आपकी एस बंडर नायके, जो कि श्रीलंका की हैं, जो पहली बार विश्व में पहली बार महिला प्रधानमंत्री बनी थी। नेक्स्ट होगा, विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, जो सबसे बड़ा द्वीप है, यहाँ पर द्वीप पूछा गया है, तो वह हो जाएगा आपका ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर बी ग्रीनलैंड दोस्तों, जो कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों, जो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है वह है आपका प्रशांत महासागर। उम्मीद है आप सभी को इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता होगा। तो जो विश्व में प्रशांत महासागर है वह सबसे बड़ा है। विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो जी बिल्कुल दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा चीन। ठीक है, तो विश्व में सबसे बड़ा जो जनसंख्या वाला देश है वह है चीन। नेक्स्ट होगा, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? तो जो विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है वह है शुतुरमुर्ग। ठीक है, शुतुरमुर्ग दोस्तों जो कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों जो रेड क्रॉस डे मनाया जाता है वह मनाया जाता है 8 मई को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 8 मई को। नेक्स्ट होगा, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो जो विश्व खाद्य दिवस है दोस्तों वह आपका मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। प्रत्येक 16 अक्टूबर को जो कि विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट होगा, विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो जो विश्व में कोयला का उत्पादक देश है दोस्तों वह है चीन। ठीक है, विश्व में सबसे ज़्यादा जो कोयला का उत्पादन किया जाता है वह कहाँ पर किया जाता है? तो ये किया जाता है चीन में। ठीक है, तो ये जो विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह है चीन। नेक्स्ट होगा, विश्व में सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश। ठीक है, तो कोबाल्ट उत्पादक देश कौन सा हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा जायरे। ठीक है, जायरे एक देश का नाम है, एक कंट्री है जिसमें सबसे अधिक कोबाल्ट का उत्पादन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोबाल्ट। नेक्स्ट होगा, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? तो दोस्तों जो चोल वंश के राजा थे उन्होंने किस धर्म का संरक्षण किया था, किस धर्म की रक्षा की थी? तो ये की थी उनने शैव धर्म की। ठीक है, जो चोल राजा थे वह शैव धर्म को ज़्यादा मानते थे, इसलिए इसके संरक्षण वो ज़्यादा करते थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी के साथ। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन सा था? तो चालुक्य वंश का जो प्रसिद्ध शासक था वह था आपका पुलकेशिन द्वितीय, जो कि चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध ये शासक रहा था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय जो कि चालुक्य वंश का एक शासक था। नेक्स्ट होगा, किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदाय को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे? तो ये किसके शासनकाल में ग्रामीण समुदायों को बहुत सारे जो अधिकार हैं उनको दिए गए थे, उनको प्रदान किए गए थे? तो किस शासक काल में ये प्रदान किए गए थे? तो ये किए गए थे दोस्तों चोल वंश के शासक काल में। ठीक है, चोल वंश का जब शासन था दोस्तों तब जो ग्रामीण समुदाय लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा अधिकार दिया गया था, वे काफ़ी ज़्यादा अधिकारों को इनको सौंपा गया था। नेक्स्ट होगा, तमिल रामायण तथा रामावताराम की रचना किसने की थी? तो ये इसका अथवा में नाम है दोस्तों। ठीक है, तो तमिल रामायण का जो रचना की थी वह किसने की थी? तो ये की थी कम्बन ने। ठीक है, जिसने रामायण की रचना की थी, ये आपको याद रखना है, ये तमिल में की थी। किस भाषा में पूछी जा सकती है? तो ये की थी आपकी तमिल में। ठीक है, तमिल रामायण। नेक्स्ट होगा, ऐहोल प्रस्ती का रचयिता रवि कृति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? तो जो रवि कृति थे दोस्तों ये किस चालुक्य वंश के शासक, चालुक्य वंश के जो शासक रहे थे उसमें कौन से दरबारी कवि थे? तो ये थे दोस्तों पुलकेशिन प्रथम के शासनकाल में। तो इनके शासनकाल में ये दोस्तों जो कि रवि कृति यहाँ पर जो कि अपने दरबारी कवि थे पुलकेशिन प्रथम के शासनकाल में। नेक्स्ट होगा, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो जो विरूपाक्ष मंदिर है इसका निर्माण करवाया था दोस्तों चालुक्य वंश के शासकों ने। ठीक है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये किस वंश के शासन ने, किस वंश के मतलब किस शासक ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट होगा दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से किस शासक के पास शक्तिशाली नौसेना थी? तो दोस्तों कौन सा शासक था जिसके पास सबसे अधिक नौसेना थी? तो ये थी दोस्तों आपकी चोल शासकों के पास। ठीक है, इनके पास दोस्तों सबसे ज़्यादा जो कि नौसेना की शक्ति थी, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा दोस्तों आज का आपका टेस्ट का क्वेश्चन। ठीक है, तो ये टेस्ट का क्वेश्चन आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है वे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर है जो चोल राजाओं की राजधानी रही थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपने इस वीडियो से सीखा हो। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को
लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।